What is the meaning of scheduled bank? The banks which are listed in the आपकी नॉर्मली पीएनबी से निकालते हो एसबीआई से निकालते हो पैसा? so PNB से। पीएनबी से एसबीआई से निकालोगे तो क्या होगा? so ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है SBI से निकालोगे तो। और आपने अभी आरआरबीयू का भी एग्ज़ाम लिखा है। हाँ। आरआरबीयू में और जो नॉर्मल बैंकिंग है पीएनबी में क्या डिफरेंस है दोनों? टैगलाइन है पीएनबी की टैगलाइन। क्या है वो टैगलाइन? Come in. Please. Have a seat. Thank you. What is your good name? Kopal या Kopal? Kopal. Kopal. Yes, Kopal. You are from Meerut and presently you are residing in Meerut. Which place you are? Proper city or some? City. Meerut is famous for one of the historical incident. What is the name of that? Can I speak in Hindi? हाँ प्लीज। Okay. वो अगरनाथ मंदिर है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की वो जब वॉर हुआ था तो वहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी भगत सिंह। सन 1857 की पहली गदर वहीं से स्टार्ट जी हुई जी। थी। मेरठ में कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं वहाँ? शुगर इंडस्ट्री है। नहीं, मेरठ प्रॉपर सिटी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, किस लिए फेमस है मेरठ? बेसिकली स्पोर्ट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज़्यादा फेमस है। वेरी गुड। सुना है वहाँ कैंचियाँ भी अच्छी बनती हैं। मेरठ की कैंची मशहूर है ना? होंगी सर, आई डोंट नो सर। इट इज़ वेरी फेमस फॉर दादा ले पोता बरते, एक वहाँ कहावत है। ओके। सो यू हैव डन बीबीए फ्रॉम वेयर? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहननगर। मोहननगर से आपने किया है। बैंक में एक नॉमिनेशन फैसिलिटीज है। यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी ओनली ना? इंग्लिश हिंदी बहुत। Recently the government has brought the one law regarding nomination. What are the changes are there? What are the earlier now changes? What is this? Sorry sir, I Now, why nomination is compulsory? Because every form that nomination nowadays became mandatory. आपको देना ही to supply to control the supply of fake currencies in the economy. No, it's Kopal, nomination is must. It is some system is provided to just fast disposal of the assets of the disease. बैंक में कोई पैसा होने तो सब डिपॉजिट इज देयर, समथिंग इज देयर, उसको किसको देना है, क्या करना है, इसीलिए नॉमिनेशन कर दिया जाता है। देन व्हाट आर द अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स इन द बैंक? बैंक में अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स बोलते हैं कि अगर बैंक में ना जाकर यू नीड नॉट टू गो टू द बैंक बट यू वांट टू अवेल द फैसिलिटीज, उसको दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स। व्हाट आर दोज थिंग्स? ATM. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। And recently passbook machines are also available. Okay. And Mobile you are having? sorry sir, network banking. Network. Which bank you have the account? PNB. PNB. They have any app is also there? PNB one. PNB one app is there. From there you can get net banking, mobile banking, transfer of this one. And one more is there, when you are going to purchase anything to the market and the shopkeeper will provide you one machine. What is that called? Point of sale machine. Yes, POS, that is equivalent, point of sale. That is also comes under alternate delivery channels. Okay sir. What is the main roles of the bank?
customer can deposit the amount, withdrawal, and loans and advances. Accepting the deposit for giving the credit or loan. Loan में priority sector, whether you heard the name of the priority sector? What is the priority sector? The sectors which are like जो मतलब जिन सेक्टर्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उन लोग को वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डाल देते हैं. तो मेजर जो हमारा सेगमेंट है गवर्नमेंट का, जो लोअर लेवल के हैं, जहाँ से हमारी इकॉनमी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उसको प्रायोरिटी पे रखा गया है. एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, रिटेल ट्रेडिंग हो गई, उनको एक प्रॉपर दिया गया. उसमें भी सेगमेंट है किन किन लोगों को देना है, किन की हायर इनकम है, बहुत लोअर लोगों को भी देना है. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक? the banks which are listed in the scheduled list of RBI. Very good. Schedule 2, it is called Schedule 2. That is the scheduled bank. Whether all scheduled banks are government public sector banks or nationalized bank? They are सपोज दैट कोई शेड्यूल्ड बैंक है, ये जरूरी है कि हो सकता है प्राइवेट में भी हो सकता है, नेशनलाइज में भी हो सकता है. I am little bit confused about it. यस बिल्कुल. अनलेस यू विल नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक, वो हो ही नहीं सकता है प्राइवेट बैंक, ये कमर्शियल बैंक है ये. ओके. कोपल, तुम्हारा पीएनबी में अकाउंट है, तो उन्होंने क्या क्या दिया? आपने अकाउंट खोला हुआ, कुछ डिलीवरी की है आपके पास? उन्होंने क्या क्या आपके पास? Debit card and passbook and checkbook. गुड गुड. डेबिट कार्ड और एटीएम में डिफरेंस क्या है? एटीएम भी है ना, वो दोनों में कोई डिफरेंस है? Debit, I don't think so. There is any. है ना डिफरेंस. अब एटीएम से सिर्फ कैश ही निकालते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी तो करते हो ना डेबिट कार्ड से. तो इसके लिए तो एटीएम मतलब दोनों ही काम कर रहा है आपका. कहाँ से आप पैसा निकालते हो मोस्टली? एटीएम तो आपने देखे होंगे ना, कई तरीके के एटीएम है, कभी नोट किया है? किस किस तरह बैंक का एटीएम देखा है आपने? So PNB का देखा है, SBI का देखा है, and और कोई बिना बैंक के कोई एटीएम देखा हो आपने? उसके ऊपर कोई बैंक का, कुछ बैंक का नाम नहीं है, कोई एनबीएफसी का नाम है, कुछ ऐसा नाम है? कभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया? आपकी नॉर्मली पीएनबी से निकालते हो, एसबीआई से निकालते हो पैसा? so PNB से. पीएनबी से. एसबीआई से निकालोगे तो क्या होगा? so ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, SBI से निकालोगे तो. पड़ता है. अगर आप बैंक का ये रहता है कि जिस बैंक का है उससे निकालोगे तो चार्जेस आपसे नहीं लेंगे. अगर आपने दूसरे बैंक का एटीएम यूज़ किया तो 1-2 ट्रांजैक्शन 3 ट्रांजैक्शन तक तो फ्री हैं, उसके बाद आपसे वो चार्जेस कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं. तो इसके लिए एटीएम इसका हम इसको यूज़ करते हैं इसके अंदर ना. और आपने अभी आरआरबीयू का भी एग्ज़ाम लिखा है. हाँ जी. आरआरबीयू में और जो नॉर्मल बैंकिंग है पीएनबी में, क्या डिफरेंस है दोनों में? बताइए, कुछ बताइए, क्यों होता है आरआरबी, क्यों बनाया गया? क्योंकि आपने एग्जाम लिखा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा ना आरआरबीयू है. कोई आरआरबीयू का नाम मालूम है आपको? आरआरबीयू है क्या? हाँ, तो क्या? पता है, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं. कोई नाम बताओ फिर रीजनल रूरल बैंक. लाइक बड़ौदा ग्रामीण बैंक होता है, एंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पीएनबी में और ये जो रूरल बैंक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? No. So I don't know if it is right or wrong, but like RRB is basically regulated by the NABARD, and these are regulated by the RBI. ठीक है. अच्छा, ये केवाईसी सुना है आपने? केवाईसी क्या है? It's a process where bank know their customers by सिर्फ some. बैंकों में केवाईसी होता है, कहीं और भी होता है केवाईसी? So I don't know. केवाईसी तो सभी जगह है. हर जगह होता है. जाओगे आप इंश्योरेंस में अभी जाके यहाँ- वो केवाईसी पूछेंगे.
आप पासवर्ड बनवाने जाएंगे वो भी आपसे KYC पूरा लेते हैं। नो योर कस्टमर, जिस कस्टमर से हम डील करने जा रहे हैं उसके बारे में हमारे को पूरा पता होना चाहिए क्या कस्टमर है। सर मैडम मैं आपकी हॉबीज पढ़ रहा था तो उसमें आपने कुकिंग भी लिखा है एक हैं, तो कुकिंग के बारे में थोड़ा सा मुझे ये बताइए। मैं भी कुकिंग करता हूँ, जैसे कई बार कुकिंग में आप कुकर इस्तेमाल करती होंगी ज़रूर, कुकर तो इस्तेमाल करती होंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे जब कुकर में जो हमारा जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी कंटेंट्स हैं ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार सीटी विसल जब आती है तो सारा निकल जाता है, और ठीक है ना, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे वो विसल ना से निकल ना जाए बाहर। कभी ये इस्तेमाल नहीं किया? अच्छा, उसमें आप प्योर घी डालेंगे तो कभी नहीं निकलेगा। 1 चम्मच प्योर घी डाल दीजिए तो कभी बाहर नहीं आएगा वो, ये तो ठीक है। अच्छा, PNB जैसे आपने बताया छोटा सा क्वेश्चन है, वो बैंक पे वैसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं आपसे, तो आप जाती हैं तो वहाँ पर उसकी एक टैगलाइन है, PNB की टैगलाइन, क्या है वो टैगलाइन? लिखा होता है ना वो कुछ, PNB के आगे लिखा होता है कुछ, लाइन नीचे लिखी होती वो क्या है? द बैंक यू कैन रिलाई अपॉन, भरोसे का प्रतीक लिखा होता है ना। हाँ जी। आपको हर चीज़ देखनी है, फिर जब भी आप नोट करनी है सब चीज़, ठीक है। जैसे बैंक का लिटरल मीनिंग क्या है? बैंक, जैसे बैंक, इसकी हिंदी में लिटरल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक? It's a place where we can borrow or lend money. ये इंग्लिश में मीनिंग, सिंपली मीनिंग पूछ रहा हूँ इन इंग्लिश। टू बिलीव, टू रिलाई, ओके, ठीक है, ओके। सो कोपल, आपके नाम का मतलब क्या है कोपल? सर इसका बेसिकली मतलब ये है, वो जो फूल से पहले जो मतलब कली होती है ना, उसे कोपल कहते नाइस नेम, नाइस नेम। बर्ड्स। तो कोपल, अपने कुछ 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेसेस बताओ। हैं। स्ट्रेंथ इज लाइक ऑनेस्टी एंड पेशेंस लेवल है। मैं कैसे मान लूँ आपने कुछ ऐसा किया है जिससे मैं मानूँ कि आप ऑनेस्ट हो? कुछ बताओ जो आप बोलो ना कि मेरी स्ट्रेंथ है, कुछ ऐसा आपने काम किया है? इफ आई एम इन अ सिचुएशन कि जब मुझे मतलब कि अगर वो चीज़ का नहीं पता तो मुझे वो नहीं पता होता है, फिर मैं बोल देती हूँ कि मुझे नहीं पता। अच्छा, और वीकनेस? वीकनेस में सर आई ट्रस्ट इजली, मैं लोगों पे ट्रस्ट जल्दी कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ। ये आपको लगता है वीकनेस है ये आपकी? सर वो कभी कभी ना मतलब कि गलत हो जाता है, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं उससे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ ऐसा कुछ? फ्रेंड्स अच्छा। थोड़ा। और दूसरी वीकनेस? सर तो अच्छा, इसको वीकनेस को आप ठीक करने के लिए क्या कर रहे हो कि आगे से कभी ऐसी गलती ना हो? क्या कर रहे हो उसके लिए आप? मतलब मैं थोड़ा और लोगों से बातचीत करके थोड़ा जानने की कोशिश करूँगी कि हाँ सच में भरोसे लायक है कि नहीं। अच्छा, जैसे आप बैंक में ऑफिसर बनने आ रहे हो, ठीक है, आप तो चाहोगे कस्टमर आपका आप पे ट्रस्ट करे, तो कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए आप क्या काम कर सकते हो जिससे कस्टमर आप पे भरोसा करे? कम्युनिकेशन करेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे शांति से कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, फिर देखेंगे अगर हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो। ठीक है, ओके। I think second weakness, can I tell you? You are the sentimental. This is Okay. the second weakness. ठीक है, आपकी तैयारी सब कुछ है, you are good to this job and preparation is very good. Confidence ठीक है आपका, वो थोड़ा सा जो आप नहीं जान रहे हैं उसको प्रॉपर वे में घबराना नहीं है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। नॉलेज लेवल भी ठीक है, थोड़ा सा एडिशन की ज़रूरत है। ओके, बेसिक चीज़ें जो बैंकिंग के बारे में, बिकॉज यू आर अपेयरिंग इन द बैंक, तो बैंक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सारी चीज़ें क्या है, कब कैसे बना, कितने नेशनलाइज बैंक हुए, कब मर्जर हुआ, क्या रीजन था, कितना भी बैंक रह गए हैं नेशनलाइजेशन के लिए या मर्जर के लिए, ये सारी चीज़ें। RBI एक्ट क्या होता है, BRA एक्ट क्या होता है,
थोड़ा सा पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होती है, ये सब थोड़ा सा आपको पढ़ना, नोट कर लीजिए, बिकॉज दे विल। एक होती है मैडम जैसे IQ होती है, एक होता है EQ, इमोशनल क्वोशेंट। तो इमोशनली जैसे सर बता रहे थे सेंटीमेंट थोड़ा सा है, तो आप उसको उस पर काम कीजिए, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस ना। और डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी टफ एंड स्ट्रॉन्ग इन प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा ना डोंट बी गलीवल, जैसे आपको लग मतलब ऐसा हमने महसूस किया कि आपको थोड़ा सा घबराहट है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। मेरठ वाले तो बड़े बोल्ड होते हैं, वेरी बोल्ड। मेरठ की आपने गजक नहीं बताई, हम तो गजक कौन कहीं क्या कर रहे थे। कौन से एरिया के रहने मेरठ के? सर वो नौचंदी एरिया है ना? समूह गेट के पास या इधर प्रहलाद नगर की तरफ? नहीं सर, उसके उधर ही है। उधर ही है, चलो वेरी गुड। चलो मेरठ के बच्चे बड़े स्ट्रांग होते हैं। और स्ट्रांग बनना है आपको, चलो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बस एक चीज जो लैंग्वेज है ना, मतलब कि उसमें कंफ्यूज मत रहो कि हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो बोल दो। है ना, डायरेक्टली। आप बोल दो, जवाब ही देना शुरू करो हिंदी में, तो Next बोर्ड question आपसे हिंदी में ही पूछेंगे, वो समझ जाएंगे कि आप किस में कंफर्टेबल। ओके सर। नॉलेज लेवल अपना एक्सप्रेशन करना, लैंग्वेज कोई भी हो, यू कैन कम्युनिकेट। जो भी आपके आसपास चीज़ें उनको ऑब्जर्व कीजिए, जैसे मतलब आप बैंक जाती हैं तो फिर देखना चाहिए बैंक में क्या उसकी टैग लाइन है, ये थोड़ा सा ना अपने आप की ऑटोमेटिक होनी चाहिए, ये इसे बोलते हैं जिज्ञासा, ये रखिए अपने। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है।